तो हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सही होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई तो पक्का कर रहे होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। बेटा जी, मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक या मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट 2019 से लेके 2025 कोरोना वाला वो एक ईयर छोड़ के ये टॉपिक कम से कम 2 से 3 बार रिपीटेड है। तो सोच सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। चलिए, इस टॉपिक या इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले बेटा आपको 2 चीज़ें आपको रिकैप करवा दो जो आपको थोड़ा सा इसमें जानना जरूरी है। रिकैप सर क्या? सबसे पहले डाइपोल क्या होता है सर? तो डाइपोल का मतलब ही सर देखिए 2, जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रखोगे, लेट डिस्टेंस 2L। अब ये जो 2L डिस्टेंस है ना वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही छोटे दूरी पर रखोगे तो ये जो सिस्टम बनेगा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। अब सर डाइपोल मोमेंट जानते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैं इस डेरिवेशन की तरफ बढ़ूंगा इसलिए इसको डिटेलिंग में नहीं बताना चाहूँगा, बस आपको हल्का रिकैप करवा दे रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज उनको बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हो तो उसको क्या बनता है सर? डाइपोल बनता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो बोलता है कि कोई भी दोनों में से एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू आएगा वही आएगा क्या सर? डाइपोल मोमेंट। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा ना सर। तो सर इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। समझ में आया? तो ये 2 टॉपिक आपको हम रिकैप करवा दिए और ये वाले फॉर्मूला इस डेरिवेशन में यूज होगा इसलिए आपको बता दिए। चलो, कम टू द डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। तो मैं कुछ पहले इंग्लिश की 4-5 लाइन भाजूंगा, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मैं समझाऊंगा। चलो, तो क्या है कि कंसीडर a dipole having dipole moment P. We have to find electric field at point X, which is r distance from center of dipole O। तो इसका जो बेटा जी ये जो इतना इंग्लिश हम लिखे हैं इसको थोड़ा सा हम हिंदी में समझाते हैं। तो क्या बोलता है? कंसीडर अ डाइपोल। मान लीजिए सर एक डाइपोल लिए। डाइपोल क्या होता है सर? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को बड़े स्मॉल डिस्टेंस पे। तो एक नेगेटिव चार्ज ले लिए क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए प्लस क्यू, दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिए क्या? 2A। अब सर आगे क्या बोल रहा है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट X विच आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। मान लीजिए सर ये सेंटर ऑफ डाइपोल O है, तो सर यहाँ ये पूरा 2L अगर डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L होगा और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस L होगा।
बोला इस सेंटर ऑफ डाइपोल से एक आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट रखे हैं एक्स। इस एक्स पॉइंट पे हमको क्या निकालना है सर? फील्ड निकालना है। अब सुनिए सर, फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले ये चार्ज से इस एक्स की दूरी कितनी है ये निकाल लेते हैं। तो सर हमको क्या ये वाली दूरी निकालनी है क्या? यस। सर क्या ये वाली भी दूरी निकालनी है क्या? यस। तो सर ये दूरी निकलेगी कैसे सर? तो ज़रा ध्यान से, पाइथागोरस बाबा का नाम तो आप लोग सुना ही होंगे, तो लगाओ उस बाबा का फॉर्मूला। पाइथागोरस क्या बोलते थे कि सर अगर ये आर हो, नीचे वाला अगर एल हो, तो फार्मूला पढ़े होगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला पी होता है आर स्क्वायर, और सर ये वाला बी होता है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो सर रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई सर? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सर ये वाली वैल्यू भी तो वही होगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाले को अब स्किप भी कर सकते हो बेटा, क्योंकि ये थोड़ी बेसिक हो गई, ज़्यादा ही बेसिक हो गई, फिर भी मैं समझा दूँ जिनको समझ में ना आए। अब सर सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है, बाहर की तरफ होता है, उसको हम E1 मान लिए। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट का वो टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स तो चार्ज हो रहा है, इसको हम क्या मान लिए सर? E2 मान लिए। सर इसी चीज़ को थोड़ा इंग्लिश में लिख के दिखा दीजिए। तो लिखो, क्या लिखे बेटा? E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q, and E2 is electric field due to चार्ज माइनस Q। मतलब प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो अवे है, और माइनस Q की वजह से जो चार्ज है वो क्या है? इनवर्ड है। अब सर फॉर्मूला का थोड़ा बात करते हैं क्या? तो फॉर्मूला क्या है कि सर थोड़ा सा रिकैप करके आपको बता दे रहा हूँ कि आप थोड़े से रिलैक्स हो जाए कि सर ये क्या लिख दिया। तो सर मान लीजिए प्लस Q है, यहाँ पर डिस्टेंस अगर आ रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ बटा आर स्क्वायर। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज का आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बटा आर स्क्वायर। तो सर ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर, ये पॉइंट X है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 आएगा वो क्या आएगा सर? KQ बटा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है सर? आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर थोड़ी है सर, इसके अंदर बीच की दूरी तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना। हाँ, उसका फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। तो E1 बराबर क्या हो गया? KQ बटा स्क्वायर रूट कट गया तो क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सर जैसे E1 का निकाले वैसे E2 का निकाल दो। तो E2 इज इक्वल टू ऑल्सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी अगर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो KQ बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू KQ, स्क्वायर रूट कट गया तो क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर साफ साफ दिख रहा है E1 का और वैल्यू और E2 का वैल्यू। E1 का वैल्यू भी KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और E2 का वैल्यू भी KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। दोनों का वैल्यू तो सर सेम है। तो सर दोनों का वैल्यू जब सेम है तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E लिख सकते हैं क्या? जो KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये लेट लिख दिए कि सर E1 और E2 का वैल्यू सेम है, तो उसके E1 की जगह और E2 की जगह हम क्या लिख देंगे सर? E लिख देंगे। चलिए आगे सर। तो यहाँ तक आपको कुछ चीज़ समझ में आए। अब मैं पेज को टर्न ओवर करने जा रहा हूँ बेटा। अब सर जो पिक्चर बनाए थे आपने, वो पिक्चर को एक बार यहाँ पे फिर से हम समझाने के लिए बनाते। आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या था पिक्चर? यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, इनके बीच की दूरी क्या थी सर? 12 थी।
सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी सर L थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L थी, ये दूरी R थी। सर ये ऐसा पॉइंट था जिसको ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, और ये दूरी भी क्या होगी बेटा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पॉइंट x था, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो अवे की तरफ थी, और इसकी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इनवर्ट थी, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज थी। अब सर इस चीज़ को जो है ना, यहाँ ये वाला पोर्शन को थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो E1 है वो उधर है और जो E2 है वो इधर है, और E1 और E2 सर सेम है, और सेम है, दोनों को क्या माने थे, E माने थे, तो इसकी जगह भी E लिख दी और इसकी जगह भी क्या लिख दी, E लिख दी। हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान सुनो, आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आप पढ़ोगे एक वेक्टर अगर इधर जाता है और दूसरा वेक्टर जब इधर जाता है तो उसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से पास करता है सर, बीच से, ई नेट। अब आगे सर मान लीजिए सर ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये वाला एंगल क्या है सर, थीटा है। तो अगर हम इसका ई नेट निकालने की कोशिश करें तो जो ई नेट होगा ये अल्टरनेट, ये इंटीरियर एंगल से ये जेड थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा क्या, हाँ सर। और देखिए तो E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम है क्या, E। तो जब भी दोनों का वैल्यू सेम होता है तो अगर ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतना ही एंगल बनाएगा, मतलब ये भी थीटा बनाएगा। इसका मतलब ये थीटा होगा तो ये भी कौन सा वैल्यू होगा सर, थीटा होगा। अब आगे सर, आपने कभी वेक्टर तोड़ा हुआ देखा है, हाँ सर। तो जब भी किसी वेक्टर को तोड़ते हैं उसका दो कंपोनेंट टूटता है, जिधर थीटा होता है उधर टूटता है सर ई कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं रहता उधर किसमें टूटता है सर, ई साइन थीटा। इधर भी है सर तो ये हो गया ई कॉस थीटा, और इधर टूटेगा क्या, ई साइन थीटा। सर ध्यान से दिख रहा है कि ई साइन थीटा और ई साइन थीटा जो है ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक उधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरा को कैंसिल कर देगा क्या सर, हाँ सर। तो सर अगर इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना होगा तो द कॉम्पोनेंट ऑफ ई साइन थीटा आर कैंसल इट अदर, आर कैंसल्ड, आर कॉल्ड लिखते हैं क्या, सॉरी बेटा, आर कैंसल्ड ईच अदर। तो जो ये अगर ये कैंसिल हो गया तो जो नेट ई नेट है वो किसके वजह से रहा, तो इसका ई साइन थीटा इधर, इधर ई कॉस थीटा, इसका ई साइन थीटा इधर, और इधर क्या ई कॉस थीटा। तो बेटा ई नेट कितने की वजह से आया सर, ई कॉस थीटा, इसका ई कॉस थीटा इधर, और इसका भी तो ई कॉस थीटा इधर ही होगा ना, ई कॉस थीटा। तो टोटल कितना हो गया सर, 2 कॉस थीटा, 2 का ई नेट का ई नेट, ई नेट का ई नेट। 2 ई की जगह क्या वैल्यू तो सर, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि E1 E2 और E बराबर था, जिसका वैल्यू था KQ बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई की जगह रख सकते हैं क्या, KQ बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा। तो ई नेट इज इक्वल टू 2 का 2 KQ का KQ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर अब ये रह गया कॉस थीटा का, इस कॉस थीटा का क्या किया जाए, इसको भी कहीं ना कहीं उड़ा दिया जाए क्या सर, कैसे उड़ेगा, तो सर ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, हाँ सर। इस ट्रायंगल को थोड़ा देखो तो यहाँ पर सर देख लिए, ये कौन सा एंगल था सर, थीटा था, ये क्या था सर, एल था, ये क्या था सर, आर था, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, हाँ सर बेस बाई, सबको पता है ये वाली जो होती है बेस होती है और ये वाली जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, बेस कितनी दी हुई है सर एल, हाइपोटेनस कितनी दी हुई है सर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दी हुई। तो कॉस थीटा की जगह एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल रख सकते हैं। तो एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई नेट का ई नेट
2 का 2, K का K, Q का Q, L का L, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे कब है सर? कुछ नहीं तो 1 है, और यह रूट है तो सबको पता है कि रूट लिखो चाहे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 लिखो, बात तो वही है। हाँ सर, रूट ना लिख के पावर 1/2 लिखे। अच्छा सर आगे देखते हैं सर, इनेट का इनेट इस 2 को इस L के साथ चिपका दे रहे हैं सर, कुछ ज़रूरी है क्या? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। इस 2 को इस L के साथ चिपका दो सर, चिपका दिए। अच्छा सबको पता है सर नीचे जब सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है सर? तो सर पावर तो प्लस हो जाता है, 1 + 1/2, हाँ कि ना? हाँ। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, जब रिकैप में पढ़ा रहे तो क्या पढ़ाते बेटा? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या था? तो डाइपोल मोमेंट था P = Q × 2L, ये पढ़ाए थे ना? हाँ सर। तो सर देखिए यहाँ Q दिख रहा है सर, Q दिख रहा है, 2L दिख रहा है सर, 2L दिख रहा है, मतलब Q और 2L के जगह हम कुछ ना रखे, P रख देंगे सर, बिल्कुल रख दीजिए। तो इनेट = क्या बचा सर? K, इसके जगह पूरा घटा के क्या रख दे सर? P, और भाई R² प्लस L² भाई 2 × 1 = 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2। हाँ सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ज़रा ध्यान से सुनिए, अभी अब डाइपोल में क्या बताए थे कि डाइपोल में जो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, वेरी 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 स्मॉल होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जनरली L is very 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 small than R से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो L अगर बहुत छोटा है तो सोचो उसका स्क्वायर तो उससे भी ज़्यादा छोटा होगा, और इतना छोटा है कि उसके जगह अगर लिखो चाहे ना लिखो बात तो बराबर, मतलब उसके जगह क्या रख सकते हैं सर? 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? हाँ सर, मतलब ये L बहुत छोटा है तो इसको रखो चाहे ना रखो बात सेम है। तो इनेट बराबर क्या बचेगा सर? KP/√R², और इस L² को क्या कर दिए? हटा दिए, तो क्या बचा यहाँ पे? 3/2। तो इनेट बराबर KP/R²/3/2 कट गया, 2 से 2, तो क्या बचा सर? इनेट बराबर KP/R³। और बेटा यही यहाँ पे जब आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 5 मार्क्स। तो यह चीज़ बेटा एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इसको रट के जाना है एग्ज़ाम में। सो थैंक यू, ये क्लास आज के लिए इतना ही रहा। आज के लिए बाय बाय।